आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ईद मिलाद मनाने के पीछे किस तरह की कहानी जुड़ी हुई है। देखिए, आज जो है ईद मिलाद है और जाहिर सी बात है सभी लोग इसको मान रहे हैं। दुनिया के तमाम हजरात आज के वक्त में ईद मिलाद के ताल्लुक़ से बड़े खुशी का दिन मना रहे हैं, जलसा जुलूस कर रहे हैं और इसी तरह परचम लहरा रहे हैं। दरअसल जानना चाहिए पहले कि ईद क्या है, मिलाद क्या है, क्योंकि ईद खुशी के दिन को कहते हैं और मिलाद के असल माने विलादत के आते हैं। आज के दिन, बल्कि आज की तारीख़ में कह लीजिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, संदेष्टा हैं, और वो इस धरती पर आए, इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि अच्छे बनो, अच्छे काम करो और एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारो। आज उन्हीं का यौम विलादत है, यानी सआदत का दिन है और कह सकते हैं कि जन्मदिन है, जिसको आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है। तो असल 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर, और अगर इंग्लिश कैलेंडर के एतबार से देखें तो 22 अप्रैल 571 ईस्वी के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पृथ्वी पर जलवा अफरोज़ हुए और उनके आने से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर रोशनी फैल गई। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़े अच्छे अंदाज में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को मुसद्दद हाली के अंदर पेश किया है, और इससे वाज़े हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या थी। वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में जो अशार कहे हैं वो बहुत ही उम्दा हैं और बहुत ही आला हैं। उन्होंने कहा है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बर अंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का शीरो शकर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्णों से था जहल छाया, पलटती बस एक आन में उसने गाया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शख्सियत है कि उनके आने से पूरी की पूरी दुनिया की काया पलट गई और इंसानियत जो अपनी डगर से हट चुकी थी और वो अपना सबक भूल चुकी थी, आपकी आमद से बाद बहारी आ गई। इंसानों के अंदर जागरूकता आई, जीने का सलीका आया, एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम के साथ में मिलने मिलाने का एक दस्तूर चला, और इस वजह से ये खुशी का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है। इसके लिए मैं आपके टीवी के माध्यम से तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शरद जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व विज्ञान दिवस जो है उसने अभी तक किस तरह लोगों को जागरूक किया है और इसकी क्या भूमिका है? दीप्ति जी, विश्व विज्ञान दिवस में जो अभी तक की बात है, इसका बेसिक मोटिव ये है कि समाज को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजीन से लेकर जो हमारे समाज की जटिल समस्या है, आप चाहे कुपोषण की देखें, चाहे आप स्वास्थ्य की देखें, स्वास्थ्य मतलब चाहे वो हमारे कुपोषण हो या किसी भी रोग या किसी भी और भी दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण है। उसके लिए विश्व जो विज्ञान दिवस है, इस पे हर साल जो है विभिन्न देशों में, हमारे देश में भी इस पे अवेयरनेस कैंपेन किया जाता है। बच्चों को जा कर के वहाँ पे छोटे स्कूल्स या बड़े जो भी हैं वहाँ पर इस पे जो परिचर्चा की जाती है, उनको बताया जाता है कि हमको किस तरह से किन चीज़ों के लाभ हैं। देखिए, विज्ञान का जो अगर रूप और स्वरूप देखें तो विज्ञान हमारा विभिन्न खंडों में बटा है। अगर आप न्यूक्लियर साइंस की बात करें, चाहे हमारा देश हो चाहे विश्व पटल पर देखें, न्यूक्लियर साइंस में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और हम बहुत अग्रसर चले जा रहे हैं। कंप्यूटेशनल साइंस की बात करें तो भी कहीं से भी कोई कमी नहीं है। सर, आपको यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहेंगे, हमारे कॉलर फोन लाइन पर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, यूपी में अपना प्रश्न पूछें।
हेलो हाँ जी, अपना प्रश्न पूछे। सर, मैं बाराबंकी की गाँव बतौली बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ के नंद किशोर जी, अपना प्रश्न पुनः पूछे। मेरा विज्ञान है जी, हमारा संपर्क शायद टूट गया है हमारे कॉलर से। जी, हमारे कॉलर सर ये जानना चाह रहे थे कि आज के मौजूदा समय में विज्ञान जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। दीप्ति जी, विज्ञान हमारे डे टू डे लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप चाहे तो सुबह उठ करके दैनिक दिनचर्या की बात करें, चाहे हमारे रात में सभी कार्य संपादित करने के बाद सोने की बात करें, विज्ञान का हर कण में महत्व है। आप सुबह उठ करके दैनिक दिनचर्या करें तो भी आपकी फिजिकल फिटनेस में भी विज्ञान का महत्व है। और शाम को या रात में अपने सारे काम को करने के बाद जब आप सोते हैं, उस समय भी कहा जाता है कि एक फिक्स टाइम तक आप जरूर सोएं। वहाँ भी विज्ञान का महत्व है, क्योंकि हेल्थ, हाइजीन और अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी एक महत्वपूर्ण है। और इसमें भी हमारे, आप देखिए भी कुछ दिन पहले बहुत धुएं और स्मोक को लेकर के समस्या थी, या अभी भी थोड़ी बहुत समस्या है। ये सब कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान का योगदान भी है और इसी से निराकरण भी है। तो विज्ञान हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे हमारे दैनिक दिनचर्या हो, चाहे हमारे किसी भी प्रकार के क्रम में हम कार्य कर रहे हो, उसमें हमेशा योगदान रहता है। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे उमर जी। आपसे जानना चाहेंगे कि पैगंबर साहब के आने से पहले और उनके बाद किस तरह की जिंदगी थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सबसे पहले जानना चाहिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आखिरी पैगंबर थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, आखिरी पैगंबर आप ही हैं, लेकिन उससे पहले हज़रत ईसा मसीह थे। लेकिन उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस दरमियान में जो वक्फ़ा है 571 साल का है। ये वक्फ़ा बहुत लंबा है, ये पीरियड कह सकते हैं, ये ज़माना जो है बहुत लंबा है। इसको अरबी में फ़तरा भी बोलते हैं। फ़तरा उस वक्फ़े को बोलते हैं जिसमें कोई नबी ना आया हो, कोई संदेशता ना आया हो अपना पैगाम लेकर, ईश्वर का पैगाम लेकर, ताकि लोग उसकी रहनुमाई में और उसकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो ये वक्फ़ा इतना लंबा हो गया था कि इंसानियत अपनी डगर से हट गई थी। 6ठी सदी ईस्वी का ये पूरा ज़माना होता है। इंसानियत को भूल चुकी थी, और हत्ता कि ये कहिए कि हर चीज़ का अखलाकी एतबार से, सियासी एतबार से, तालीमी एतबार से वो बिल्कुल नीचे गिर चुके थे, और उनके अंदर किसी भी तरह की कोई जागरूकता नहीं थी। तालीमी एतबार से कोई तमद्दुन नहीं था, कोई तहजीब नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था, कोई इल्म नहीं था। सियासी एतबार से कोई उनके पास में एजेंडा नहीं था कि वो आगे बढ़ सकें। अखलाकी एतबार से वो इतने गिर चुके थे कि वो जो ताकतवर होता था कमज़ोर को खा जाता था, और औरतों पर जुल्म होता था। इसी तरह घरों के अंदर जो कीड़े मकोड़े तक खा जाते थे। यानी कोई भी तमद्दुन नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए, तो आने के बाद में कहते हैं कि एक रिवायत आती है, अब्दुर्रहमान बिन आस की वालदा बतलाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आपका जन्म हुआ, तो मक्कातुल मुकर्रमा, जहाँ अल्लाह का घर है, जो घर काबतुल्लाह का, वो नूर से भर गया और बहुत ज़्यादा रोशनी हुई। तारे ज़मीन से, आसमान से ज़मीन की तरफ आने लगे। ऐसा महसूस हुआ गोया कि तारे आसमान से ज़मीन पर उतर आए। इतना ज़्यादा बदलाव सिर्फ विलादत पर हुआ। और उसके बाद फिर आपने जो अपनी तालीम से, अपनी शिक्षा से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से लोगों के सामने जो बातें रखी, खुद ब खुद लोग जागरूकता उनके अंदर आई, पैगाम मोहब्बत आया, अखुवत आई, भाईचारगी आई, एक दूसरे के लिए हमदर्दी आई, एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत का खूब संदेश फैला, और लोगों ने जाना कि औरत का क्या मकाम है, एक औरत को क्या इज्जत दी जा सकती है, वो एक माँ की हैसियत रखती है, वो एक बहन की हैसियत रखती है, वो एक बेटी की हैसियत रखती है, वो एक कह सकते हैं कि बीवी की हैसियत रखती है। ये इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आकर उसको ये मकाम दिया, इससे पहले ये मकाम नहीं था। फिर उसके बाद में लोगों को बताया कि पूजा किसकी की जाएगी, एक ईश्वर की पूजा की जाएगी, एक अल्लाह की इबादत की जाएगी, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद लोगों को बताया हमारे आने का मकसद ये है कि हम अपने रब को,
अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को खुश करने, ये हमारी धरती में आने का मकसद है। क्योंकि एक इंसान जो इलाज अली मुसम्मा एक मुतय्यना मुद्दत तक इस धरती पर रहेगा और फिर हर इंसान को जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को ये दुनिया छोड़नी है। इस एतबार से जो है जब लोगों ने ये संदेश सुने, जब लोगों ने ये पैगाम सुने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोग खिंच कर आए और उनकी वो जो पहले की दुनिया थी या पहले की ज़िंदगी थी वो बदल गई। और इस तरह जैसे तवे से रोटी पलट दी जाती है, इसी तरह उनकी ज़िंदगी पलट गई। जी, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि ईश्वर एक है और जिसने हम सभी को बनाया है उसे ही हम मानते हैं। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। कुलदीप जी आपके पास आएंगे और अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? जी, राधे जी का भजन है वो मैं सुनाने वाला हूँ। बिल्कुल। हाँ